हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 का वर्कशीट। ठीक है, हमने जो चैप्टर 2 का ओवरव्यू लिया था उसमें शेप्स के बारे में आपको बताया गया था, 2D शेप्स 3D शेप्स के बारे में। तो इसीलिए मैंने उस चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दिया था। बट इस चैप्टर में ओवरव्यू जैसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट उसमें बताए गए हैं उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम करने वाले हैं फन विथ नंबर्स पर वर्कशीट्स की प्रैक्टिस। ठीक है, फन विथ नंबर्स में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया है ना। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का ओवरव्यू ले लिया है, वर्कशीट कह लो, ओवरव्यू कह लो, जो भी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिसने भी नहीं देखी है आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जो क्लास 2 की मैथ्स की बुक है NCERT, वो हमने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो जिसको भी उन चैप्टर्स की वीडियो देखनी हो तो उसका भी लिंक, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सिखाया गया था, है ना। हमने जो चैप्टर पढ़ा था फन विथ नंबर्स, उसमें आपको बताया क्या क्या गया था, क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। तो उसमें क्या क्या थे, काउंटिंग एंड नंबर्स रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, हमने काउंटिंग्स देखी थी, हमने काउंटिंग्स पढ़े थे, नंबर्स को रिकॉग्नाइज किया था, है ना। कि जैसे यहाँ पर 8 और 4 लिखा है ना, 8 और 4 लिखा है तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे, कौन सी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कौन सा 1s प्लेस पे नंबर है, कौन सा 10s प्लेस पे नंबर है। हमें नंबर्स देख के उसको रीड करना है, उसी को हम रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। काउंटिंग पढ़ा था हमने, रिकॉग्नाइजेशन पढ़ा था नंबर्स का, है ना। और प्लेस वैल्यूज पढ़ी थी हमने, जैसे नंबर आपके पास लिखा हुआ है 864, तो 1s पे कौन सा नंबर है, 10s पे कौन सा नंबर है, 100 पे कौन सा नंबर है, ये चीज हमने देखा था। प्लेस वैल्यू पढ़ी थी, है ना, प्लेस वैल्यू पढ़ा था। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स पढ़ा था, हमने कंपेयर किया था नंबर्स को कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है ना, और कौन से नंबर्स इक्वल है, उनको हम कैसे चेक करते हैं। और ऑर्डरिंग नंबर्स में हमने क्या किया था, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम नंबर्स को एक जैसे 2 टाइप के हैं, है ना। जैसे हमने कंपेयरिंग में एक ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल 3 चीज़ पढ़ी थी, है ना। और ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स में हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर 2 चीज़ पढ़ी थी कि हम नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं और नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है ना। और असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। और हमने क्या क्या किया था, एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, बस इतना ही था चैप्टर 2 में, है ना। तो इसी के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, सारे टॉपिक के ऊपर, सारे टॉपिक के ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, वो सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो पहली बात यहाँ पर आपको क्या बताया है, काउंट एंड राइट। हमको क्या करना है, नंबर्स को काउंट करना है। नंबर हो, अगर नंबर भी होता है तो हमें काउंटिंग करने में क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास फिगर्स हैं, फिगर्स को काउंट करना है और उसके बाद हमें नंबर्स लिखने हैं, है ना। कि ये जैसे यहाँ पर फिगर बना है आइसक्रीम का, तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हैं उनको हम काउंट करेंगे, वो नंबर लिखेंगे हम। जैसे हमने काउंट किया, यहाँ पर कितनी आइसक्रीम्स है, 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम्स है ना। तो अब 6 को हम लिखेंगे कैसे, इसके लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए, काउंटिंग तो सबको आती होगी, है ना। तो 6 कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आपको नंबर्स नेम भी बताती हूँ। ठीक है, 6 हमने लिखा है तो 6 की स्पेलिंग क्या होगी, SIX 6, है ना। 6 की स्पेलिंग क्या होगी, SIX 6। अब ये यहाँ पर कैट कितनी है, 1 2 3 4, काउंट किया हमने, कितनी कैट्स है यहाँ पर, 4 कैट्स है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 4 का नंबर नेम क्या होता है, FOUR 4, FOUR 4। ठीक है, फिर यहाँ पे एप्पल्स कितने हैं, कितने एप्पल्स हैं यहाँ पर टोटल एप्पल्स कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल एप्पल्स हैं कितने एप्पल्स हैं यहाँ पर देखो,
1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं? 5 नंबर ऑफ एप्पल्स है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे एंड 5 का नंबर नेम क्या होता है? FIVE 5 है ना। क्या होता है? FIVE 5, ठीक है। 5 का नंबर नेम क्या होगा? FIVE 5। इसके बाद यहाँ पर टेडी बियर्स कितने हैं? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे पता चला हमको कि यहाँ पर टेडी बियर्स 9 है? क्या किया हमने? नंबर्स को काउंट किया है ना। क्या किया? यहाँ पर नंबर्स को काउंट किया और यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। NIN 9 का नंबर नेम क्या हो जाएगा? NINE 9। इसके बाद है यहाँ पर राइट दी 3 डिजिट नंबर्स। हमको यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको नंबर लिखा है, हमें क्या करना है? पूरा एक नंबर बताना है कि ये पूरा नंबर क्या बनेगा। बेसिकली ये प्लेस वैल्यू पे डिपेंड है ना। प्लेस वैल्यू पे, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है? प्लेस वैल्यू का है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है? 700, यहाँ है 70, यहाँ पर है 1s, तो ये क्या है? ये है 1s, नहीं 9 है ना, तो 9 क्या है? 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1s है। 70 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10s है। और 700 का क्या हो जाएगा? 100 है ना। 700, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 100 हो गई। ये हो गया 10s, ये हो गया 1s, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर नंबर क्या बनेगा? यहाँ पर 7 है, 7 लिख दिया। देखो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है ना, तो 3 डिजिट का नंबर तो आएगा ही आएगा, है ना, आएगा ही आएगा। तो पहले वाले पे क्या होगा? 7 होगा, दूसरे वाले पे भी क्या होगा? 7 होगा, और तीसरे वाले पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। तो जिसने भी ये फन विथ चैप्टर वाला, फन विथ नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा मेरे साथ, उसको ये इजीली आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो जिसको भी देखना है आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर है 210 और 9 है ना। तो 200 मतलब यहाँ पर एक 1s हो गया, एक 10s हो गया, एक 100 हो गया। तो 100 में कितने डिजिट आते हैं? 3 डिजिट आते हैं। 3 डिजिट के नंबर्स ही हम पढ़ रहे हैं, तो 100 में कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट आते हैं। तो पहले वाले पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 लिख दिया। दूसरे वाले पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। थर्ड वाले पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये नंबर कौन सा बन गया? 219, है ना। क्या बन जाएगा नंबर? 219, है ना। अब यहाँ पर है 600 प्लस 50 प्लस 7। तो 600 में पहला हम जो हमारा 100 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 6 आएगी, 6 लिख दिया, फिर 5, फिर 7, 657। नंबर क्या बना? 657। फिर 710 और प्लस 6 है ना। तो यहाँ पे 100 की भी वैल्यू है, 10s की भी वैल्यू है और 1s की भी वैल्यू है। तो हम सबके आगे आगे का नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। 16। हमें प्रॉब्लम किस में होती है? जहाँ पर आपको, हमें प्रॉब्लम वहाँ होगी जहाँ पर आपको या तो 10s की वैल्यू ना हो या फिर 1s की वैल्यू ना हो, 100 की वैल्यू हो, तो उसमें थोड़ी सी हल्की बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ पर है 300 प्लस 60 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर 1s की भी वैल्यू है, 10s की भी वैल्यू है और 100 की भी वैल्यू है। तो मतलब हम क्या करेंगे? अब सबका पहला पहला नंबर लिख लेंगे, है ना। क्या करेंगे? सबका पहला पहला नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 363, ठीक है। क्या नंबर हो जाएगा? 363। और इसको हम कैसे रीड करेंगे? 363, है ना। कैसे रीड करेंगे हम इसको? 363। अब यहाँ पर है 700 प्लस 80 प्लस 9, मतलब यहाँ पर 100 की भी वैल्यू है, 10s की भी वैल्यू है और 1s की भी वैल्यू है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 8, 9। हमने क्या किया? तीनों का पहला पहला नंबर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी देखो सेम है, 100 की भी वैल्यू है, 10s की भी वैल्यू है और 1s की भी वैल्यू है। तीनों वैल्यूज हमें दी है, तो हम क्या करेंगे? सबके आगे आगे के नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 491। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये नंबर हम इसको कैसे रीड करेंगे? 491, है ना। कैसे रीड करेंगे हम इसको? 491। इसके बाद है 600 प्लस 50 प्लस 3। इसमें क्या है? 100 की भी वैल्यू है, 10s की भी वैल्यू है और 1s की भी वैल्यू है ना।
तो ये क्या है, ये वंस की वैल्यू है, ये टेंस की है और ये 100 की है। ठीक है, हमारे पास तीनों वैल्यूज दी हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सबका पहला पहला नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो सबका पहला पहला नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 653। ठीक है, 653, तो नंबर क्या बनेगा पूरा, ये 653। ठीक है, क्या नंबर बनेगा यहाँ पर, 653। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, 300 प्लस 70 प्लस 2, 300 प्लस 70 प्लस 2। यहाँ पर मतलब हमें क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पर तीनों नंबर्स आपको दिए हैं, वंस भी है, टेंस भी है और 100 की भी प्लेस वैल्यू है। तो फिर हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 372, है ना, यहाँ पर 372 तीनों का लिख दिया, है ना। नेक्स्ट वाले में भी 649, 649, यहाँ पर 973, 973 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, 133, 133। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको दिया है 100 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, 100 की, और ये है टेंस की, लेकिन आपको यहाँ पर वंस की वैल्यू नहीं दी है ना, वंस की वैल्यू नहीं दी है। तो अगर देखो आगे वाला नंबर हमको नहीं दिया होता तो इसका मतलब आगे तो छोड़ दो, है ना, हमें पीछे वाला नंबर नहीं दिया है, हमें वंस की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं दी है, तो वंस की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 1 और वंस की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि हमें वंस की कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, तो हम इसको क्या लेट करेंगे, 0। ठीक है, सेम यहाँ पर आपको 100 की वैल्यू दी है और वंस की है, टेंस की वैल्यू उसमें नहीं है, तो मतलब हम टेंस की वैल्यू पे क्या नंबर लेंगे, हम टेंस की वैल्यू पर 0 लेट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 400 का, और टेंस पे 0 होगा और वंस पे क्या आ जाएगा, 3। तो नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर, 403। ठीक है, नंबर क्या बनेगा, 403। अब हमारे पास क्या है, राइट दी प्लेस वैल्यूज, हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है। हमने नंबर्स को तो लिख लिया, है ना, अब हमें प्लेस वैल्यूज लिखनी है। नंबर क्या दिया है, 742, 742 हमको नंबर दिया है। पहले मैंने ये वाले क्वेश्चंस इसीलिए लगाए ताकि आपको इसमें समझ में आए कि 100 की कौन सी वैल्यू है, टेंस की कौन सी है और वंस की कौन सी है, ताकि आप ये वाले क्वेश्चंस इजीली कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 742 हमें नंबर दिया है। अब इसमें वंस की वैल्यू क्या होगी, टेंस की वैल्यू क्या होगी और 100 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा जो राइट साइड का नंबर है ये होगा वंस, है ना, ये होगा टेंस और ये होगा 100। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वंस पे वंस की वैल्यू क्या है, 2 है ना, टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 40 हो जाएगी, एंड फिर 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 700, है ना, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 700। हम सिर्फ 100 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 7, बाकी के 2 डिजिट हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद 178 है, तो वंस की वैल्यू क्या है 8 है, टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी, और 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 ही होगी क्योंकि यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, वंस पे क्या है 2 है, टेंस पे कुछ नहीं है 0 है, एंड 100 पे क्या है 900, है ना, 100 पे क्या है 900। इसके बाद इसमें 3 जो है वो वंस प्लेस पे है ना, 3 वंस प्लेस पे है। टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 6 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, और 100 पे क्या हो जाएगा 700, है ना, 100 पे क्या हो जाएगा 700। सेम यहाँ पर वंस की वैल्यू है 7, टेंस की वैल्यू हो जाएगी 90, एंड 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, वंस हो गया 5, टेंस पे कुछ नहीं है 0 है, तो हमने 0 लिख दिया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 0 लिखा है तो आप लिखोगे ही नहीं, 0 लिखा है ना, तो यहाँ से यहाँ 0 हटा दो और इसको लिख दो सिर्फ 3 और 5, तो ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, टेंस पे क्या है 0 है, एंड 100 पे क्या हो जाएगा 300। ठीक है, 100 पे क्या हो जाएगा 300।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स, है ना। हम इसमें क्या करने वाले हैं, नंबर्स को कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है ना। तो इनका साइन भी होता है, ग्रेटर का साइन अलग होगा, स्मॉलर का साइन अलग होगा और इक्वल्स का साइन अलग होता है, जो कि हमें इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को कंपेयर करना तो सीख जाएं, है ना। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे है 12 और 17, ठीक है, यहाँ पर आपके पास नंबर दिया है 12 और एक है 17, तो दोनों में ही देखो ये वंस है, ये टेंस है, ये भी वंस है, ये भी टेंस है ना। तो वंस वाली वैल्यू को पहले हम नहीं चेक करेंगे, पहले हम टेंस वाली वैल्यू को चेक करेंगे जो उसमें बाद में आता है। जैसे अगर 100 है तो 100 की वैल्यू को चेक करेंगे, अगर टेंस है, सिर्फ टेंस है तो सिर्फ टेंस वाली वैल्यू को चेक करेंगे। तो इसमें दोनों में ही सिर्फ टेंस तक की वैल्यू दी गई है ना। तो हम दोनों की वैल्यूज को चेक करेंगे, यहाँ पर दोनों में 1 1 सेम है ना। टेंस की वैल्यू दोनों में ही सेम है। अब हम वंस की वैल्यू चेक करेंगे कि कौन सा काउंटिंग में बाद में आता है। जो नंबर काउंटिंग में बाद में आएगा वो नंबर छोटा होगा और जो काउंटिंग में पहले आएगा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। मतलब जो काउंटिंग में पहले नंबर आता है वो छोटा होगा और जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ये उल्टा बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर है 12 और एक है 17, तो 12 मतलब 1 1 दोनों में टेंस वैल्यू सेम है, वंस की वैल्यू को चेक करेंगे। एक है 7, एक है 2, तो कौन सा काउंटिंग में बाद में आता है, 7 बाद में आता है, इसीलिए 7 क्या है, ग्रेटर है। और हमने यहाँ पर ग्रेटर का साइन ऐसे लगाया है। इसके आगे रहेगा इसका ये है क्रोकोडाइल का मुंह, है ना। इसके आगे क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो बंद रहेगा ताकि ये बता रहा है कि ये नंबर छोटा है, और इसके आगे मुंह खुला रहेगा ताकि ये बताए कि ये नंबर ग्रेटर है। सो 12 इज स्मॉलर देन 17 एंड 17 इज ग्रेटर देन 12, है ना। यहाँ पर हम इन दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। अब दूसरा है 19 और 18। अब इसमें भी देखो टेंस की वैल्यू दोनों में सेम है, 1 1 दोनों में सेम है। अब हम क्या करेंगे, वंस की वैल्यू को चेक करेंगे। एक है 8 और दूसरा है 9, इसका मतलब अब हम इन दोनों में से ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर काउंटिंग में बाद में आता है। कौन सा आएगा, 9 आता है बाद में, तो 9 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ग्रेटर का साइन हम आगे, ये नंबर बड़ा है ये ऐसे लगा दिया और स्मॉलर के आगे हमने इसका मुंह बंद कर दिया, ठीक है, ताकि ये इसके आगे कुछ बोल ही ना पाए। अब 26 है और 91 है, तो इसमें देखो टेंस की वैल्यू दोनों में चेंज है ना। तो अब हमें वंस की वैल्यू से मतलब नहीं है, हम सिर्फ टेंस की वैल्यू से ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 9, तो 9 क्या है, काउंटिंग में बाद में आता है ना। 9 काउंटिंग में बाद में आता है तो नंबर भी कौन सा बड़ा हो गया, पूरा 91, है ना। तो ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब 57, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, दोनों टेंस की वैल्यू चेंज है। अब हम देखेंगे 6 बाद में आएगा कि 5 बाद में आएगा। जो भी बाद में आएगा काउंटिंग में वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 6 क्या होता है, काउंटिंग में बाद में आता है, 5 के बाद आएगा 6, है ना। तो 6 बड़ा हो जाएगा, 6 बड़ा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 64 जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा दिया, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद है 98 और 47। 98 और 47 में से देखो यहाँ पर दोनों टेंस की वैल्यू चेंज है, दोनों टेंस की वैल्यू चेंज है। इसका मतलब अब हम बस ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर काउंटिंग के बाद में आता है, 9 या फिर 4। तो 9 जो है वो बाद में आता है, 4 पहले आ जाता है ना। 1 2 3 4 पहले आएगा, फिर 5 6 7 8 9 जो है वो बाद में आता है। तो ग्रेटर कौन सा हो गया नंबर, 98, है ना। ऐसे ही इन दोनों में चेक किया, दोनों में टेंस की वैल्यू अलग अलग है। तो अब 5 जो है बाद में आएगा, सो 57 इज ग्रेटर देन 46, ठीक है। इसमें क्या है, इन दोनों में सेम है, 5 और 5 टेंस की पोजीशन पे, टेंस की प्लेस वैल्यू पे दोनों नंबर सेम है, 5 5। तो अब हम वंस वाली वैल्यू चेक करेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो 2 बाद में आएगा, सो 52 इज ग्रेटर देन 51, ठीक है। और यहाँ पर
49 है और 73 है, तो दोनों में टेंस की वैल्यू चेंज है, दोनों में ही टेंस की वैल्यू चेंज है। इसका मतलब 7 जो है वो बाद में आएगा काउंटिंग में, है ना। तो 73 क्या हो गया, ग्रेटर देन 49। अब अगर हमारे पास एक नंबर ये आता है जैसे 43 है, ठीक है, और ये हो गया 43, मतलब यहाँ पर दोनों की, यहाँ पर वंस की भी वैल्यू सेम है, टेंस की भी वैल्यू सेम है। वंस पे 3 है, वंस पे 3 है, टेंस पे 4 है, टेंस पे 4 है, मतलब दोनों नंबर सेम टू सेम है। सो हम इसमें क्या लगाएंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसको हम किसका साइन बोलते हैं, इक्वल का साइन, ठीक है, इक्वल टू का साइन होता है ये, है ना। 43 इज इक्वल टू 43। अब इसके बाद है असेंडिंग ऑर्डर्स, है ना। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स में हम क्या करते हैं, हम छोटे से बड़ा नंबर लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, है ना, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। तो हम नंबर किससे कंपेयर करेंगे, पहली बात तो ये कि इसमें देखो सब में 100 100 100 की वैल्यू है, तो अब हम सिर्फ सबकी 100 की वैल्यू चेक करेंगे, है ना। तो ये है 7, ये है 4, 2 और 1, मतलब चारों जो है वो अलग अलग 100 की वैल्यू है। अब हमें इसमें और कुछ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे छोटा पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आता है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1 है ना, सबसे पहले आ जाता है। तो 140 हम पहले लिख देंगे, इसके बाद हम 2 आता है ना, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो 256 लिख दिया। इसके बाद 4 आता है, 490, तो 490 लिख दिया। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 753, क्योंकि 753 जो है इन सब में से लार्जेस्ट नंबर है एंड 140 इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखो ये है 9 6 4 5, इसमें चारों नंबर्स अलग अलग है ना, चारों नंबर्स इसमें अलग अलग है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, 4 आता है ना, सबसे पहले 4 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 434। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 434। इसके बाद 4 के बाद आता है 5, तो 545। इसके बाद क्या आ जाएगा, 545। फिर 6 पहले आएगा और 9 बाद में आएगा, तो 6 वाला नंबर छोटा हो जाएगा और 9 वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 650 एंड 900, है ना, 650 आ जाएगा एंड 900। इसके बाद है 4, सबकी 100 की वैल्यू, इसमें देखो क्या है कि एक में यहाँ पर 99 है ना, इसमें क्या है 99 है, इसमें 100 की वैल्यू नहीं है, इसमें 100 की वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर हमें पहले ही पता चल गया, तो ये सबसे बाद में आएगा, ठीक है। अब ये इसको तो कर दो क्रॉस। अब क्या क्या बचा है, ये है 4, ये है 1, ये है 4, मतलब ये दोनों सेम है, 4 4 सेम है, लेकिन 1 छोटा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी 99 पहले आएगा ना, 99 जो है वो पहले आएगा क्योंकि सबसे छोटा नंबर है। इसके बाद 101 आ जाएगा, है ना। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, अब दोनों देखो सेम है, 4 4, दोनों की 100 की प्लेस वैल्यू पे सेम नंबर है 4 और 4। तो अब हम उसकी टेंस वाली वैल्यू को चेक करेंगे। टेंस पे इस पे 3 है और इस पे 9 है, दोनों अलग अलग है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, 3 पहले आएगा, 3 छोटा है या फिर 9 छोटा है, 3 छोटा है, इसीलिए हम इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि ये बाद में आएगा, और 3 छोटा है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 432 आ जाएगा, फिर आएगा 495, क्या आ जाएगा 495। इसके बाद इसमें है 5452, मतलब ये दोनों सेम है, 512 और 533 में 100 की वैल्यू दोनों सेम है। तो अब देखो 4 और 2 दोनों ही 5 से छोटे हैं, 4 और 2 दोनों ही 5 से छोटे हैं, तो सबसे छोटा 2 है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, 243, फिर आ जाएगा 486, फिर आ जाएगा दोनों। अब देखो 100 की वैल्यू सेम है, अब टेंस की वैल्यू चेक करो, इस पे 1 है, इस पे 3 है, कौन सा छोटा है, 512, तो 512 पहले आ गया। इसके बाद आ जाएगा 533,
3, क्योंकि 533 है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है एंड 243 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है एंड दिस इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट। अब हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सेम उसका उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, सेम ऐसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब डिक्रीजिंग में क्या होता है, डिक्रीज होगा तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, फिर से हम सबकी 100 की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर है 9427, मतलब सारे नंबर्स अलग अलग हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है, तो नंबर भी कौन सा बड़ा हो जाएगा, 956। इसके बाद 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा 735, देन आएगा 498, इसके बाद आ जाएगा 216 और 216 क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट एंड दिस इज सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब दोनों का वाइसा वर्सा होता है, उल्टा है ना, ऑपोजिट होता है। अब इसमें क्या है 2941, इसमें भी सारी वैल्यूज चेंज है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9 वाला है, तो 986 हम पहले लिख देंगे, है ना। इसके बाद 4 वाली वैल्यू आएगी 440, 440, इसके बाद आ जाएगा 261, 261, इसके बाद आ जाएगा 111, ठीक है। इसके बाद इसमें है 4965, इसमें भी सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 954, इसके बाद 6 आएगा 660, फिर आ जाएगा 554, फिर आएगा 451। 451 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक, 451 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है एंड जो ये है 954 ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 9 है, 2 है, 4 है, 9 है, मतलब 9 दोनों में सेम है। 100 की इसमें प्लेस वैल्यू दोनों की सेम है, तो बड़ा भी नंबर हमें 9 ही लिखना है पहले, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अब हम इसमें टेंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो इसमें 9 है, इसमें 3 है, तो बड़ा कौन सा है, 9 होगा। तो यहाँ पर 998 पहले आएगा, फिर 930 आ जाएगा, देन यहाँ पर 445 आएगा, इसके बाद आ जाएगा 237 और ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है एंड दिस इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब इसमें देखो एक और चीज़ है, अगर जैसे यहाँ पर दो नंबर है 996, ठीक है, और एक है 994, है ना। इसमें क्या है, 100 की भी वैल्यू सेम है दोनों में, टेंस की भी वैल्यू दोनों में सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर हम टेंस वाली वैल्यू को, नहीं टेंस की नहीं, वंस वाली वैल्यू को चेक करेंगे, इसको और इसको। ठीक है, अगर 100 वाली वैल्यू दोनों सेम है तो फिर हम टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे, अगर टेंस की भी वैल्यू दोनों सेम है तो हम वंस वाली वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो भी सेम है तो इसका मतलब वो पूरा क्या है, दोनों नंबर इक्वल है। ठीक है, इसके बाद है एडिशन। एडिशन करना है हमें ऐड करना है 4 + 5। इसमें कैरी वाला भी हो सकता है, नॉन कैरी भी हो सकता है। तो 4 + 5 हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 2 3 4 लाइंस बनाई, इसके बाद हम 5 लाइंस और बना देंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, टोटल हम इसको काउंट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। 6 + 5 है ना, 6 नहीं सॉरी 9 + 5 है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 + 5 को ऐड करेंगे, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6। हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को हम माइंड में रखते हैं, सिखाया था मैंने, बड़े वाले नंबर को हम माइंड में रखेंगे और जो छोटा वाला नंबर है 6, उतनी फिंगर्स हम निकालेंगे, 5 और 6 फिंगर्स निकाल ली,
है ना। अब 9 के बाद काउंट करेंगे जो हमने माइंड में रखा था। 9 के बाद क्या आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। जो वंस वाली वैल्यू है वो हम नीचे लिखेंगे 5, और जो टेंस वाली वैल्यू है वो कहाँ जाएगा, ऊपर कैरी में। ठीक है, कहाँ जाएगा, ऊपर कैरी में जाएगा। तो 5 + 4 हो गया 9 और +1 हो गया 10। अब इसमें हम कैरी नहीं देंगे क्योंकि इसके आगे और नंबर्स नहीं है। अगर इसके आगे और नंबर्स होते तो हम और कैरी इसमें दे देते, है ना। अब 6 + 5 सेम है, कितना आ जाएगा 15, 5 लिखा, 1 कैरी। 8 + 5 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5, है ना, और एक कैरी भी है 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरे को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 4 और 1 कैरी, है ना। फिर 9 + 4 कितना हो जाएगा, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, है ना। 9 + 4 हो जाएगा 13 + 1 हो गया 14, और इस 14 को हम पूरा लिखेंगे क्योंकि इसके आगे और कोई नंबर नहीं है जिस पे हम इसको कैरी दें। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद है 6 + 9 कितना हो जाएगा, सेम 15, 5 1 आ गया कैरी में। 8 + 5 कितना हो जाएगा, 8 + 5 कितना हुआ था, 13, है ना। 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, 4 1 कैरी। 9 + 4 हो गया 3, 9 + 4 हो गया 13, 13 + 1 कितना हो गया 14, है ना। हमने आगे कैरी नहीं दिया क्योंकि इसके आगे और कोई नंबर नहीं है। और एक चीज नोटिस नहीं की होगी आपने, या फिर कुछ बच्चों ने कर भी ली होगी, कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है ना। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद है सब्ट्रैक्शन। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। इसके बाद कुछ भी नहीं है, और इस चैप्टर में इतना ही था। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, 2 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 8, है ना, हम उससे कैरी ले ही नहीं सकते। तो हम इसके साइड वाले से कैरी लेंगे, इस पे हो जाएगा 8, इस पे हो जाएगा 12। ठीक है, 12 - 8 अब हम कर सकते हैं, है ना। 12 - 8 अब हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर 8 - 9 है, ये भी छोटा है, ये भी इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, इस पे हो गया 3 और इस पे हो जाएगा 18, है ना। तो अब 12 - 8 कितना हो जाएगा, 12 - 8 कितना हो जाएगा, 12 - 8 हो जाएगा 4, एंड 18 - 9 हो जाएगा 9, एंड 3 - 2 हो गया 1। आपको बस इसमें कैरी लेना आना चाहिए, बाकी तो इजी है। ठीक, अब है 2 में से हमको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 9 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा क्योंकि 2 छोटा है। तो अब हम इससे कैरी लेंगे, और यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 7। 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, है ना। 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो अब ये अगेन इससे कैरी लेगा, इस पे हो जाएगा 8 और इस पे हो जाएगा 17। ठीक है, अब हम 12 में से 9 को माइनस कर सकते हैं। 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और 17 - 9 कितना हो जाएगा 8, और 8 - 3 हो जाएगा 5। ठीक, आगे समझ में। तो जब हमने 982 में से 399 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 583। ओके, अब है 9 - 6, ये तो इजी है ना। हमने यहाँ पर 9 लाइन्स ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स ली। अब इसमें से हमें 6 लाइन्स को हटाना है। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स को हटा दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 1 2 3 बचा है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, है ना। इसके बाद 5 - 8 है, नहीं हो सकता माइनस, क्योंकि 5 छोटा है 8 से। तो अब हम इससे कैरी लेंगे, इस पे हो जाएगा 3, इस पे हो जाएगा 15, है ना। अब 15 - 8 कितना हो जाएगा, 15 - 8 कितना हो जाएगा, 15 - 8 हो जाएगा 7, है ना, 7। अब 3 - 2 हो जाएगा 1। ओके, अब हमने 459 में से 286 को माइनस किया है, तो हमारे पास आंसर आया है 173। ओके, सो हमने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, जितने भी इसमें थे,
जो भी था, ठीक है, हमने सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर जिसने भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।